जय हिंद दोस्तों। मैं हूं राकेश फौजी। दोस्तों, सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का आपका जो रिटर्न एग्जाम था, जिसका आप रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, तो सीआरपीएफ ने अपना जो रिजल्ट था वो डिक्लेयर कर दिया है। अब जो बच्चे जो पास हो गए हैं उनको तो भाई ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। जो बच्चे फेल हो गए हैं वो नेक्स्ट एग्जाम में अपनी तैयारी करें। अब जो बच्चे पास हो गए हैं और खास करके जिनके अच्छे मार्क्स हैं, अब उनको सबसे बड़ा जो टेंशन हो रहा है वो हो रहा है टाइपिंग टेस्ट का। अब इसके अंदर तो सबसे कुछ बातें तो ऐसी होगी कि जो बच्चे टाइपिंग की तैयारी कर रहे थे और अब बीच में जैसे रिजल्ट लेट हो गया तो छोड़ दिया, तो टाइपिंग एक ऐसी चीज है, आप प्रैक्टिस करते रहते हैं तो स्पीड आपकी दिन प्रतिदिन आपकी मतलब बढ़ती रहती है, मतलब थोड़ा बहुत उसके अंदर सुधार आता रहता है। लेकिन अगर बीच में आप टाइपिंग छोड़ देंगे, प्रैक्टिस बिल्कुल बंद कर देंगे, तो फिर आपकी जो स्पीड आती थी, जो एक्यूरेसी आती थी, वो डाउन हो जाती है। अभी सबसे ज्यादा जो डाउट मन में आ रहा है, बच्चों की टाइपिंग की तैयारी कर रहे हैं थोड़ा जब तक भाई हमारा जैसे डेट नहीं आई टाइपिंग की, क्योंकि अभी कभी भी आप मान के चलो कि आपका जो एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा, कभी भी हो सकता है ये महीना, तो आप मान के चलो नवंबर मंथ लास्ट तक आपका मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा और दिसंबर के अंदर आपकी टाइपिंग होनी है, अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती है तब तो अभी इसके अंदर क्या है कि जो बैक स्पेस की है, इसका लेके सबसे ज्यादा मन में डाउट है कि बैक स्पेस की काम करेगी कि नहीं करेगी। क्योंकि जब बच्चे टाइपिंग कर रहे हैं तो किसी प्रकार की मिस्टेक हो जाती है, तो कोई भी हो जब अपने घर में प्रैक्टिस करता है तो बैक स्पेस भी पे उंगली जाती जाती मिस्टेक हो जाती है। तो अब टाइपिंग को बोले एक्यूरेसी भी सबसे मेन चीज है, आपकी स्पीड के साथ साथ में आपकी एक्यूरेसी भी होनी चाहिए, मिस्टेक आपकी कम होनी चाहिए। ज्यादा मिस्टेक होंगी चाहे आपकी स्पीड चाहिए आपकी 45 तक आ जाए, लेकिन आपकी मिस्टेक ज्यादा होगी तो फिर आप फेल हो जाएंगे। अभी सबसे जो डाउट बैक स्पेस की का मैं आपको क्लियर करूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि बैक स्पेस की काम करेगी, हम अपनी टाइपिंग की तैयारी कर रहे हैं तो अपना इसके अंदर बढ़िया सिस्टम रहेगा हमारा और हम लोग इसके अंदर पास हो जाएंगे। कुछ को ये लगता है कि बैक स्पेस की काम नहीं करेगी। अभी इसके अंदर कुछ को ये भी लग रहा है कि भाई जैसे हमारा जो टाइपिंग होगी वो हमारी टाइपिंग होगी मतलब सॉफ्टवेयर पे होगी। कुछ ये सोच रहे हैं कि भाई हमारा जो टाइपिंग होगी हमको मटेरियल दिया जाएगा टाइपिंग, उसको देख के टाइप करना है। तो हम प्रैक्टिस भी किस चीज की करें कि दोनों में से सॉफ्टवेयर की प्रैक्टिस करें कि भाई हम लोग टाइपिंग मटेरियल को देख के प्रैक्टिस करें। तो देखो इसके अंदर सबसे मेन चीज मैं आपका एक डाउट ये क्लियर कर दूं। देखो सीआरपीएफ के अंदर से पहले जितनी भर्ती हुई एचसीएम की आपने देखी होंगी या सुनी होंगी, वीडियो देखे होंगे, या हो सकता है कि कुछ बच्चे ऐसे भी हों जो सीआरपीएफ की पहले प्रोसेस कर चुके हों, किसी ना किसी वजह से फेल हो गए होंगे। तो सीआरपीएफ जब आपका टाइपिंग टेस्ट लेती है आपकी बैक स्पेस की काम नहीं करती। आप ये मान के चलो कि आपका कीबोर्ड में बैक स्पेस की है नहीं, बैक स्पेस की काम बिल्कुल भी नहीं करेगी आपकी। साथ ही अगर सीआरपीएफ आपका टाइपिंग टेस्ट खुद अपने मतलब लेवल के ऊपर करवाती है, खुद हायर करती है, हर चीज को मतलब खुद ऑर्गेनाइज करती है, खुद का बोर्ड रहता है, खुद के सेंटर होते हैं, पूरे सिस्टम अगर खुद करती है, तो पीछे की भर्तियों को अगर आप देखेंगे तो सीआरपीएफ के अंदर टाइपिंग के लिए मटेरियल दिया जाता है और उसको देख के टाइप करना पड़ता है। लेकिन अभी बच्चों की जो भर्ती की जो संख्या 30 बार ज्यादा है और बच्चे पास भी ज्यादा हो रखे हैं, आपको पता है कि बच्चों की संख्या ज्यादा हो रखी पास होने के लिए, तो हो सकता है कि जब इतने बच्चे आपके टाइपिंग टेस्ट के अंदर बैठेंगे तो सीआरपीएफ इसका मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन मतलब जितना भी है इसका भाई जो तैयारी है, जितनी भी आपको टाइपिंग करवाना है, कंप्यूटर है, सिस्टम है, नहीं करवा पाए तो हो सकता है किसी भी एजेंसी को हायर कर सकती है। अगर किसी एजेंसी को हायर कर लेते हैं तब आप ये मान के चलो कि आपका ये संभावना बनती है कि भी आपका सॉफ्टवेयर के ऊपर टाइपिंग भी हो सकता है, आपका बैक स्पेस की काम भी कर सकता है। लेकिन बैक स्पेस की काम ये नहीं कि आप पूरा यहाँ पे उसके अंदर जितना लिखा फिर बाद में आपने जैसे एक लाइन छोड़ दिया दूसरी लाइन पे टाइपिंग करने लगे, आपको दिमाग में आता पूरी लाइन कर देंगे। इसके अंदर ये होता है कि अगर आप जब तक स्पेस नहीं देते तो आपकी बैक स्पेस की काम कर जाएगी अगर आपकी सॉफ्टवेयर पे टाइपिंग होती है तो। लेकिन ये तभी संभव है जब कोई कंपनी हायर होती है। नहीं, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है अगर सीआरपीएफ अपना खुद टाइपिंग करवाएगी तो सीआरपीएफ की खुद की टाइपिंग में बैक स्पेस की काम नहीं किया है और आपको मटेरियल दिया गया टाइपिंग के लिए। तो मेरा मानना ये है कि आप टाइपिंग की तैयारी करते हैं तो कोशिश ये करें कि आप जैसे बिना बैक स्पेस की काम करें। उसमें आपको क्या होगा कि अगर आपको बैक स्पेस की मिलती भी है यूज करने के लिए, तब भी आपका मतलब अगर एक्यूरेसी आपको बिना बैक स्पेस की कितनी आती है, अगर आपकी एक्यूरेसी बढ़ती है तो वो आपको बेनिफिट करेगी। अगर आप बैक स्पेस की चक्कर में रहते हैं, 1% मान लें कि भी आपको बैक स्पेस की काम करने को नहीं मिली, तो फिर आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो कोशिश ये करें कि आप अपने कीबोर्ड की बैक स्पेस की हटा दें और उसके बाद आप टाइपिंग की तैयारी करें। तो इसमें आपको बेनिफिट होगा कि अगर मान के चलो कि बैक स्पेस की अगर काम करेगी तो आपको ले मतलब एक सोने पे सुहागा हो जाएगा कि आपकी प्रैक्टिस बिना बैक स्पेस की थी, फिर भी अगर आपकी छोटी मोटी मिस्टेक हो जाती है आप उसे काट सकते हैं। अब जितना टाइम आपको मिल रहेगा उतने टाइम में आप अभी आप प्रैक्टिस करें, ज्यादा समय आप टाइपिंग को दें, क्योंकि इसके अंदर जो मेन प्रोसेस आपकी टाइपिंग की है, बाकी जो प्रोसेस आने वाले समय में होने वाली है, आपका फिजिकल होगा उसके अंदर कोई ज्यादा लफड़ा नहीं है, उसके अंदर थोड़ा वजन ज्यादा कम वाले बच्चों को दिक्कत आएगी और इसके अलावा वही थोड़ा बहुत मतलब आपका हाइट वाला तो वैसे भी तो फेल है ही, हाइट वाले को तो कोई दिक्कत है ही नहीं, उसको तो कोई तैयारी करने की जरूरत है, उसमें तो कोई एक्सक्यूज है नहीं। लेकिन वेट वाले की चेस्ट वाले की थोड़ी बहुत 19-20 चल सकता है, अपनी तो प्रैक्टिस भी करेगा साथ साथ। तो ये तो नहीं कि 24 घंटे आप टाइपिंग में लेंगे, थोड़ा बहुत आपको अगर वजन ज्यादा है तो वजन कम करने की, वजन कम है तो बढ़ाने की, चेस्ट कम है तो थोड़ा सा
अपना प्रैक्टिस करने की कोशिश करें, बाकी ज्यादा समय आप टाइपिंग को देंगे। तो टाइपिंग के समय फिर आपको बैक स्पेस की के बिना तैयारी करें, मटेरियल से भी तैयारी करें और सॉफ्टवेयर पे भी करें। मटेरियल से तैयारी करेंगे तो सॉफ्टवेयर पे तो फिर आपको बड़ा इजी हो जाएगा, क्योंकि अगर आपके सामने रखा हुआ बुक है, कोई न्यूज़पेपर से कर रहा है, कोई आपने टाइपिंग की बुक ले रखी मटेरियल की, उसको देख के टाइपिंग कर रहे हैं, तो आप जब आपको सॉफ्टवेयर पे करवाया जाएगा तो बहुत ईजी आपको टाइपिंग लगेगी, क्योंकि आप देख देख के अगर कर पा रहे, स्पीड आपकी अच्छी आ रही है, तो आप कोशिश करें कि उसी प्रकार से प्रैक्टिस करें। बाकी ये डिपेंड करेगा सीआरपीएफ के अंदर कि भाई सीआरपीएफ खुद टाइपिंग टेस्ट करवा रही है, किसी कंपनी को हायर करके टेस्ट करवा रही है। क्योंकि इसके अंदर जैसे पहले की जो भर्तियां, उसके अनुसार मैंने आपको बताया कि बैक स्पेस की काम नहीं करती, पहले के टाइम में बिल्कुल भी काम नहीं करती, और मटेरियल से आपकी टाइपिंग करवाई गई है। तो अगर आपके मन में दोनों में से डाउट है कि भाई ये चीज होंगी कि नहीं होंगी, तो ये अभी तो सीआरपीएफ की टाइपिंग कराओ तो मैक्सिमम चांस है कि आपका ये दोनों चीजें काम नहीं होंगी, कि मतलब जैसे आपका बैक स्पेस की काम भी नहीं करेगी और आपका मटेरियल पे टाइपिंग होगा, सॉफ्टवेयर पे नहीं होगा। अगर सीआरपीएफ किसी कंपनी को हायर कर लेती है, 1% मान लेते हैं भाई, और चांस ये है कि हायर कर भी सकती है, क्योंकि इतने ज्यादा बच्चे हैं तो शायद इतने बच्चों का टाइपिंग टेस्ट करवाना मुश्किल हो। क्योंकि पहले जो भर्तियां आती थी उनके अंदर क्या है कि बच्चे इतने मतलब वैकेंसी इतनी नहीं आती थी कि जितने ज्यादा बच्चे जो इस बार हैं इतने हो, पहले कम आती थी, लेकिन इस बार ज्यादा बच्चे हैं। तो या तो फिर अगर सीआरपीएफ खुद करवाएगी तो ये मान के चलो कि आपका टाइपिंग टेस्ट के लिए बहुत समय आपको लग जाएगा, ज्यादा लंबी प्रोसेस चलेगी। और अगर कोई जैसे एजेंसी हायर करती है सीआरपीएफ, तो जल्दी आपका टाइपिंग टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन टाइपिंग के लिए आपका एडमिट कार्ड नहीं आया है, टाइपिंग की डेट नहीं आई है, तो आप उसको लेकर ये नहीं सोचना कि मैं टाइपिंग की तैयारी नहीं करूं। बिल्कुल टाइपिंग की तैयारी आप कर दीजिए, क्योंकि कभी भी मान के चलो कि एडमिट कार्ड जिस दिन आ जाए उसके 5 दिन बाद ही आपको बुला लिया जाएगा। अब मान के चलो 25 को आपका एडमिट कार्ड आ जाए और बोल दिया कि भाई 1 दिसंबर को आपका टाइपिंग टेस्ट है, अब क्या कर लेंगे। तो जितना टाइम आपको मिला है, और ये भी नहीं है कि भाई जैसे आपका 1 दिसंबर शुरू होगा तो सबको 1 दिसंबर को बुला लिया जाएगा, या 5 दिसंबर को हो रहा तो सबको 5 दिसंबर को बुला लिया जाएगा। उसमें आपको टाइम मिलेगा, जैसे भाई 15 दिन, 20 दिन, महीने भर, 2 महीने तक आपकी टाइपिंग चल सकती है, 1 महीने भी चल सकती है, 20 दिन भी चल सकती है, 25 दिन भी चल सकती है, 1.5 महीना भी चल सकती है। तो जिन बच्चों का लास्ट में आएगा तो उनको एक बहुत बड़ा समय मिल जाएगा, लेकिन जिन बच्चों का फर्स्ट में नंबर आएगा तो उनको थोड़ा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए जो टाइम आपको मिला है, इस टाइम में प्रैक्टिस बेहतरीन करें, अपने जितना ज्यादा आप टाइम दे सकते हैं मैक्सिमम टाइम टाइपिंग को दे, क्योंकि सबसे बड़ा जो पहाड़ है वो टाइपिंग है। अगर आपके रिटन एग्जाम में 90 नंबर है, लेकिन अगर टाइपिंग पास नहीं किया तो आपके 90 नंबर जो आपने रिटन में जो मेहनत करी है कोई काम आपकी नहीं रहेगी। तो सबसे मेन जिन बच्चों के खास करके जिनके अच्छे मार्क्स हैं उनको अपना दिन रात एक कर देना टाइपिंग के लिए। बाकी जिन बच्चों के मीडियम मार्क्स है, कम मार्क्स भी हैं, तो अपने टाइपिंग की अगर तैयारी आप करेंगे तो बाकी जो एग्जाम आपके आने वाले हैं, हर साल आपको पता है बीएसएफ एचसीएम भी आती है, सीआईएसएफ एचसीएम भी आ रही है, हो सकता है कि अगले साल फिर आपको सीआरपीएफ एचसीएम देखने को मिल जाए। तो वो अगर आपकी प्रैक्टिस की होगी तो आपको काम कहीं ना कहीं आएगी। तो ज्यादा फोकस अपनी टाइपिंग के पर करें, और अपना बैक स्पेस की के बिना आप कोशिश करके देखें टाइपिंग करने की। अगर अभी आप बैक स्पेस से तैयारी कर रहे हैं तो उसके बिना भी करके देखें। बाकी ये डिपेंड करेगा कि सीआरपीएफ खुद टाइपिंग टेस्ट करवा देगी, किसी कंपनी को हायर कर रही है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस यही जानकारी थी। जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब जरूर करना। जय